investment ideas with you. This is my ideas. Here मैंने क्या किया, यहाँ पे सीरीज ऑफ अल्फाबेट्स को मैंने यहाँ पे जो डिस्पोजल कप है जो आपके स्कूल पे या फिर आपके घर पे इजीली मिलता है, उस पे मैंने क्या किया, अल्फाबेट को काट काट के चिपका दिया। जनरली बच्चों को हम लोग अल्फाबेट कैसा सिखाते हैं, बच्चों को चार्ट में दिखा के सिखाते हैं, या फिर बच्चे बुक से देख के सीखते हैं, या फिर टीचर्स जो है ब्लैक बोर्ड में लिखा के बच्चों को अल्फाबेट्स का जानकारी देती है। इससे क्या होता है, जो बच्चे नॉर्मल हैं या फिर जो बच्चे गिफ्टेड हैं वो तो सीख जाते हैं, जो एवरेज बच्चे हैं या फिर जो स्लो लर्नर बच्चे हैं, अगर उससे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है तो इससे बच्चे आराम से सीख जाएंगे। तो इससे कैसा कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा अल्फाबेट है, अगर हम लोग बच्चों को बोलेंगे कि इसे सीक्वेंस में आपको सजाना है, एक के बाद एक अल्फाबेट को आपको रख के उसे एक ट्री का रूप देना है, तो बच्चे इजीली उसे करेंगे। जैसा कि ए का बाद बच्चा जरूर ढूंढेगा बी कहाँ है, बी को ए का ऊपर रख देंगे, फिर सी को रखेंगे, फिर डी को रखेंगे, ऐसा करके बच्चा एक ट्री बना देगा। तो इससे बच्चा इजीली सीखेगा और बच्चा जरूर इंटरेस्ट भी लेगा। तो और मैंने क्या किया है, यहाँ पे वावल को अलग दिखाने के लिए उसे अलग कलर्स में मैंने रखा है कि बच्चा इजीली जब उठाएगा उसे कलर समझ आएगा। अलग कलर क्यों है, तो वो मैं उसे इजीली बता सकती हूँ कि दिस फाइव्स आर वावल, दिस फाइव्स आर वावल, ए ई आई ओ यू, दिस फाइव वावल्स बच्चों को हम लोग बता सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बच्चों का वोकैबुलरी डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके क्लास में कम बच्चे हैं तो आप उसे 2 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, अगर आपके क्लास में ज्यादा बच्चे हैं तो आप उसे 3 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। और आपके पास अगर बॉल है, आपके स्कूल में इजीली मिल जाएगा आपके पास, तो आप उस बॉल को रखिए और हर एक ग्रुप से एक एक मेंबर को सामने आने बोलिए और उसे बॉल को थ्रो करने बोलिए। तो बच्चा थ्रो करेगा तो कोई ना कोई एक अल्फाबेट पे जाके वो गिरेगा। जैसा कि मेरा बॉल जो है एफ पे जाके गिरा, तो एफ फॉर क्या है, तो बच्चा जरूर बोलेगा कि एफ फॉर फिश है, एफ फॉर फ्रूट है, या फिर एफ से रिलेटेड कुछ भी बोलेगा। तो इससे क्या होगा, दूसरे बच्चे लिसन करेंगे तो वो जिसे नहीं मालूम था वो भी सीख जाएगा। और अगर इन केस बच्चा जो है वो नहीं बोल पाया, तो अगर मानिए वो बच्चा एफ से कोई वर्ड नहीं बता पाया, तो वो चांस उसके ग्रुप मेंबर को मिल जाएगा। तो अगर उसने बोल दिया तो उसे 1 पॉइंट मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होगा और इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, बच्चे मोटिवेट होंगे और बच्चों के अंदर में जो कंपटीशन का जो भावना है वो भी आएगा। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों के अंदर वोकैबुलरी डेवलप कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों को हम लोग इससे वर्ड बनाना भी, 2 वर्ड्स बनाना भी सिखा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आई ले रही हूँ, आई के साथ अगर मैं एन ले रही तो आई एन दोनों मिला के इन हो जाएगा। उसी तरह ओ लेके उसके साथ अगर मैं एफ ले लेती हूँ तो ओ एफ ऑफ हो जाएगा। इसी तरह हम लोग छोटा छोटा वर्ड बनाना भी बच्चों को इससे सिखा सकते हैं। तो थैंक यू। मैं अरविंद सोसाइटी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि वह हम सभी टीचर्स को ZIIE के माध्यम से हमारे अपने जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ है उसे शेयर करने का मौका दिया। तो थैंक यू। Hi, my name is Aarti Devi. I'm a primary school teacher from Andaman and Nicobar Island. आज मैं आपके साथ में एक आइडिया शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये TLM बनाया हुआ है जिसमें 12 मंथ्स के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और प्रेजेंट ईयर लिखा हुआ है। इससे मैं बच्चों को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में
पढ़ाती हूँ और इससे मंथ भी याद हो जाते हैं हमको। तो ये मैंने अपने क्लासरूम में भी यूज़ किया है। तो इसे मैंने सिंपल पेपर और कार्डबोर्ड से बनाया है। तो इसे कैसे यूज़ करते हैं, हम जैसे ही क्लास में जाते हैं तो बच्चों से पूछते हैं कि आज का दिन कौन सा है या मंथ कौन सा है। तो जैसे ही हम मंथ पूछेंगे तो बच्चे जवाब देंगे। जैसे ये मंथ होगा अगस्त, तो उसे हमने ब्लैक बोर्ड में भी लिखा होगा और बच्चों को भी बताया होगा पहले। तो उनसे पूछेंगे अगस्त किसकी तरफ पॉइंटेड है, तो बच्चे बताएंगे कि हम बताएंगे उन्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये बता देंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है। फिर बच्चों से पूछेंगे ये किसकी तरफ पॉइंटेड है, बच्चे बताएंगे अगस्त प्रेजेंट की तरफ पॉइंटेड है। तो जो हो रहा है वो है प्रेजेंट, हम बच्चों को बताएंगे। तो ये मंथ अगस्त चल रहा है तो उसे हम प्रेजेंट कहेंगे। और बच्चों से पूछेंगे अगस्त के पहले कौन सा मंथ है, बच्चे बताएंगे जुलाई और वो पास्ट की तरफ पॉइंटेड है तो ये हो चुका है। जो बीत चुका है और जो हो चुका है उसे हम पास्ट कहेंगे। फिर हम बच्चों से पूछेंगे अगस्त के बाद क्या आता है, बच्चे बताएंगे सितंबर और वो फ्यूचर की तरफ पॉइंटेड है। तो अगस्त के बाद आने वाला महीना है सितंबर, ये आने वाला है, तो आने वाला कल को हम बोलेंगे फ्यूचर। ऐसे ही हर मंथ बच्चे इसे घुमा कर के ऐसे सेट करके जो प्रेजेंट है वो सितंबर, नेक्स्ट मंथ पास्ट है अगस्त और फ्यूचर है अक्टूबर। ऐसे ही हर मंथ वो करके इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे बच्चे पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर सीख जाएंगे आराम से और मंथ के नाम भी वो याद कर लेंगे, उनके स्पेलिंग भी वो याद कर लेंगे। इसे हम डेज में भी बना सकते हैं, संडे मंडे में, ताकि बच्चे रोज़ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सीख सकें। इससे बहुत ही आसानी होती है। मैंने इसे अपने क्लासरूम में एक दीवार पर लगाया हुआ है। आप ब्लैक बोर्ड या किसी भी दीवार पर इसे लगा सकते हैं, जिससे इसमें एक कील लगाकर जो इसे घुमाता है। तो ये है मेरी आइडिया जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। थैंक यू टू अरबिंदो सोसाइटी and HDFC Bank for providing me this opportunity to share my skills all across India, and hope we will work together in future as well. Thank you. नमस्कार, मोर नाम श्री सुदन चंद्र तरफदार। मैं चिरां जिलार बरबाजार ब्लकर बागाईगाँव क्लास्टार विद्यालय नाम पुराखोला नवम मिडियाम। मैं এইখন विद्यालय शिक्षकता करूँ। এইখন विद्यालय अत्यंत पिछपरा ठाई। छात्र छात्री श्रेणीत मनोयोग दियार बारे मैं क्लासत सोमाई हाहि मुखे खेल धेमाली और गल्प शिकाओ। तार पिছত मैं शिक्षण सामग्रीर जरिए शिक्षादान करूँ। এইটো हल शिक्षण सामग्री। এই ডাইচখনত লেখা আছে এ মানে আপেল, বি মানে বুক, এনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি বুজাই দিওঁ। তাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুখিনি উপকৃত হৈছে। এই শিক্ষাৰ আদব কায়দাটো মই আৰু অৰবিন্দু সোসাইটিৰ পৰা পাইছোঁ। এই কাৰণে অৰবিন্দু সোসাইটিক মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ। नमस्कार, मोर नाम संगीता पाल। मैं बंगाईगाँव जिलार मानिकपुर ब्लकर गराईमारी क्लास्टार गराईमारी प्राथमिक शिशु विद्यालय एसिस्टेंट टीचार। मोर विद्यालय गाँव अंचल लड़ा छालीबिलाके भितर अंचल आए और क्लास करते नेवता क्लास करते मैं किछुमान प्रब्लेमर सम्मुखीन हूँ। तेतिया मैं एटा आइडिया चिंता करूँ। এইটো হৈছে তেওঁলোকক মই কওঁ যে 22 কোপৰে তেওঁলোকক মই নেওতা শিকাম। তেতিয়া মই
ঘৰত পেলনীয়া বাকচ আৰু পেলনীয়া বস্তুৰে মই এটা বায়োস্কোপ এটা বক্স বনাওঁ, সেইটো বায়োস্কোপ। সেই বায়োস্কোপৰ যোগেদি মই তেওঁলোকক নেওতা হকক এনেকুৱা মই দেখাই আছো। এই বাকচটো, এই বাকচৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক যেনেকুৱা তিনি ঘৰৰ এইটো নেওতা 3 1 গুণ 3, 3 2 গুণ 6, 3 3 গুণ 9, 3 4 গুণ 12, 3 5 গুণ 15, 3 6 গুণ 18, 3 7 গুণ 21, 3 8 গুণ 24, 3 9 গুণ 27, 3 10 গুণ 30। এনেকুৱা মই এই বাকচটোত 3 পৰা 9 লৈকে নেওতা মই বনাই তেওঁলোকক শিকাওঁ। এইটো দেখাৰ পিছত মই প্ৰথমত এই বাকচটো এটা ক্লাছত ট্ৰাই কৰোঁ। তাৰপিছত প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মোক মাতি মাতি নেওতা শিকাব কয় আৰু এনেকুৱা কৰি মই তেওঁলোকক নেওতা শিকাইছোঁ। আজি তাৰপিছত 7-8 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ নেওতাত ইণ্টাৰেষ্ট আহি যায় আৰু তেওঁলোকে নেওতাটো আনন্দ সহকাৰে শিকে। চ' এই আইডিয়াটো মই অৰবিন্দ ছ'চাইটিৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাই কৰিছোঁ। সেইকাৰণে অৰবিন্দ ছ'চাইটিক অসংখ্য ধন্যবাদ আৰু HDFC বেংকৰ পৰিৱৰ্তনমূলক কাম কাজৰ কাৰণে অসংখ্য ধন্যবাদ। Hi, this is Hanif Chaudhary, Assistant Teacher of 719 number Joykali LP School of Tralchapra Education Block, Kachar District and State Assam। जैसे कि कोरोना महामारी पूरे देश में और दुनिया में चल रहा है, इसी के लिए सब कुछ स्कूल कॉलेज बंद पड़ा हुआ है। तो जैसे कि जितने दिन से स्कूल कॉलेज बंद पड़ा हुआ है, हम लोग ई लर्निंग के माध्यम में वीडियो के जरिए बच्चे लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स लोगों को हम लोग वीडियो प्रोवाइड करके मतलब यूट्यूब से लिंक प्रोवाइड करके इंटरनेट के माध्यम में सिखा रहे हैं। जितना हो सके, जितना ट्राई कर रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की। तो इसी को जारी रखते हुए मैं आज आप लोगों के बीच में एक मतलब TLM लेके आया हूँ, जो कि वेरी लो कॉस्ट और विथ 0 कॉस्ट भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि जिसको बनाने के लिए कोई खर्च करना नहीं पड़ता है, घर में भी बना सकते हैं। मैंने भी घर में बनाया है। तो अभी जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोसेस लॉन्च किया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें एक स्टेट की जितना भी मतलब कल्चर है और मतलब लैंग्वेज है वो दूसरे स्टेट की लोगों को और बच्चे को सिखाया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ज़्यादातर। तो जैसे कि मतलब भारत को आसाम को 2020 में राजस्थान से एक्युमुलेट किया गया है। जैसे कि राजस्थानी जो कल्चर है वो आसाम के लोगों को सीखना है और आसाम के बच्चे को सीखना है, और आसामी जो कल्चर है वो राजस्थानी बच्चे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। तो इसको जारी रखते हुए मैं मेरा जो TLM है वो हिंदी में मतलब प्रोवाइड आप लोगों को बोलूँगा। ये है जैसे कि मैं एक बंगाली मीडियम का टीचर हूँ, बंगाली मीडियम स्कूल का, तो मेरा TLM भी बंगाली मीडियम में है, लेकिन मैं आप लोगों को ये सिखाने की कोशिश करूँगा हिंदी में, ताकि राजस्थानी लोग, भारत के सभी स्टेट के लोगों को ये समझ में आए और हम लोगों को, आसाम के लोगों को भी समझ में आए। इसीलिए ये मेरा जो TLM है वो मैं हिंदी में आप लोगों को प्रेजेंटेशन दूंगा। तो मेरा TLM जो है ये बंगाली में लिखा हुआ है, ये मात्रार धारणा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मात्राओं का ज्ञान। और इसका जो TLM का नाम जो है, इसका प्रोसेस जो है वो मात्रार जनाला है, जो मतलब मात्राओं का खिड़की। तो मेनली उसको बोलते हैं मात्राओं की खिड़की में से मात्राओं का ज्ञान देना बच्चे लोगों को। तो पहले इसके लिए क्या करना पड़ता है, मतलब मेरा जो TLM है उसमें ये मेरा क्या लिखा हुआ है, बंगाली में लिखा हुआ है ओ। जैसे कि ओ का कोई मात्रा नहीं होता है, इसलिए कोई मात्रा दिया नहीं गया उसकी खिड़की में। जैसे आ का मात्रा होता है आकार, उसके मात्रा आकार दिया गया है, ये है बंगाली का आ। अभी ये जो रसोई है उसमें उसका रसोई का दिया गया है। ऐसे ही सब मतलब जो जितना भी वर्ण है बंगाली का वो सब दिया हुआ है, उसका मात्रा भी दिया हुआ है। तो ठीक है, तो अभी उसको हम मतलब अक्षरों के साथ जोड़ के शब्द बनाने की कोशिश करेंगे। 2 3 4 आप लोगों को मैं दिखा के देता हूँ। जैसे
ये है, ये क्या है, ये बंगाली का बरगद जो है। जैसे ये इस बरगद जो को हमें रिलेट करता हूँ ए से। जैसे ये क्या है, ये है बंगाली का ए, उसको ए से उसका मतलब मात्रा आता है एकार। तो अभी उस बरगद जो को ए में डालेंगे, ये देखिए मैंने डाला हुआ है, ये हुआ है बरगद जयकार जे। तो बरगद जयकार जैसे अभी एक शब्द आएगा जे का, बरगद जयकार जे, लेकर ला जेला, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट और हिंदी में बोलते हैं जिला। और ऐसे कि वैसे भी और भी बहुत सारा शब्द बना सकते हैं। जैसे ये आया है, देखिए ये है गो, ये गो से हम गो एकार से एक और एक शब्द बनाएंगे, ये हुआ गोएकार गे। ये गोएकार गे से क्या होता है, एक शब्द बोलते हैं आपको गेरुआ। जैसे हम लोगों का जो नेशनल फ्लैग है, इसका जो उस सबसे ऊपर का जो कलर है उसका कलर है गेरुआ। तो उसको वो भी एक शब्द, ये कलर है। और एक मैं आपको शब्द दिखाता हूँ, जैसे ये है, जैसे ये है बंगाली का गह। इस गह से हम क्या बनाएंगे, एक शब्द बनाएंगे। जैसे गोहे का गा जिंतेशो, उसको बोलते हैं घास, बंगाली में घास, और उसको मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास। तो ये शब्द मैं आपको घुसा के दिखाता हूँ। ये है गो आकार, ये आपका हुआ गो आकार घा। तो गो आकार गा जिंतेशो होता है घास, जो इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास। ऐसे ही हम वेरियस मतलब बहुत सारा शब्द बना सकते हैं। और इसमें मेरे पास बहुत सारा कार्डबोर्ड है। ये है बंगाली का तो, ये है बो, ये है डो, ये है चो, ये है जिंतनो। जैसे ये जिंतनो से एक शब्द बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे अभी देखिए आप लोग, ये है नारिकेल, जिंतन आकार ना, ये है जिंतन नो आकार ना, नीचे जिंतन नो आकार ना और इसका री के करके लो। नारिकेल, जो बंगाली में नारिकेल हम लोग बोलते हैं, उसको मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कोकोनट। तो ये कोकोनट को हम नारिकेल बोलते हैं। जैसे और एक शब्द बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे ये है बंगाली का लो, उसको हम उसका उससे उसी से एक कलर होता है लाल, लेकर ला लो लाल, जिसको हम हिंदी में भी मतलब लाल बोलते हैं और इंग्लिश में भी, इंग्लिश में बोलते हैं रेड। तो देखिए ये है लेकर ला लो लाल। ये ऐसे ही हम बहुत सारा यहाँ पे कार्डबोर्ड पे अक्षर पड़ा हुआ है, उससे हम बहुत सारा शब्द बना सकते हैं इस वर्णमाला में, वर्णों मतलब मात्राओं की खिड़की में घुसा के। तो थैंक यू। आज के लिए आप लोगों को बस मतलब इतना ही है। जो मात्रा का जो ज्ञान है, मैंने मतलब एक प्राइमरी नॉलेज आप लोगों को दिया। तो मैं मतलब इसी के लिए जो ये हम लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, वो श्री अरविंद सोसाइटी ने प्रोवाइड किया है, और मतलब HDFC बैंक के साथ कोलैबोरेशन में। तो थैंक यू मतलब अरविंद सोसाइटी एंड या HDFC बैंक, जो ZII के माध्यम में, ZII के माध्यम में, जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन आइडिया के माध्यम में हम लोगों को ये सिखाया, मतलब बच्चे लोगों को, देश भर के बच्चे लोगों को प्रोवाइड करने की जो अपॉर्चुनिटी दी है, इसके लिए मैं मतलब श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को थैंक यू कहना चाहता हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लगा तो मुझे मतलब थम्स अप दीजिएगा, और मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ और भी वीडियो ला सकूँ इसी माध्यम में, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट में और बहुत ही लो खर्च में। थैंक यू। Stay safe, stay healthy, और especially stay at home in this COVID situation. Thank you. Hello everyone, my name is Shilajani Nath, Assistant Teacher of 19 Konakpur LP School under Silchar Urban Block, District Kachar, State Assam. Today I am going to present my zero investment innovative idea.
The material required of my innovative idea are cartoon box, wedding card and waste materials, and some low-cost material, Fevicol, chart paper and color pencil. The name of my idea is Playway Method of Learning. My innovative idea can be implemented in all the schools and all students will be benefited by implementation of my idea. ZIIEI has given us a good opportunity to exhibit my idea. I am happy that Sri Aurobindo Society and HDFC Bank have started organizing e-exhibition for us. If you like my innovative idea, please give it good rating. Thank you. This is the model of water cycle. The water cycle describes how water evaporates from the surface of the earth, rises into the atmosphere, cools and condenses into rain or snow in clouds, and falls again to the surface as precipitation. This is my another TLM to explain Yukta Varna. To explain rainbow, I have made a wheel game with the help of cardboard, color pencil and glue. Students rotate the wheel and easily understand the rainbow color and easily learn the topic, and I have successfully implemented my idea to my students. Through this TLM, students can able to learn various Yukta Varna by adding 2 or more letters, as well as they can learn various fruits, animals, vegetables, etc. by adding Yukta Varna. This is the model of computer. Through this model, I am able to show my students the different parts of the computer and what are their names to my students, and students are easily understand the computer chapter through Playway method. For class 1 and 2, I have prepared this TLM to identify the human body parts and their English term. It is a low-cost TLM. For this TLM, I have used chart paper and Fevicol and old books cutting photographs. Students are easily learned the topic, and I have successfully implemented my idea. It is a zero investment TLM. I have used this TLM for class 1 to teach the little students English alphabets in a Playway method. They are very interested to see the box and easily learn ABC in a Playway method. Question mark. Through this TLM, I use to teach my students that WH related words are generally defines question mark, and also I describes their Bengali meaning so that they can easily understand where they have to put this mark. Thank you. So these are my zero investment innovative idea. Thanks to Aurobindo Society and HDFC Bank that has given me an opportunity to exhibit my innovative idea. I am happy that Sri Aurobindo Society and HDFC Bank had started organizing e-exhibition for us. If you like my innovative idea, please give it good rating, and thanks to watching my full video. Thank you. Good morning. Myself, Biplab Chakraborty, Assistant Teacher of 569 Nong, Nijjoynagar LP School. So today, I have prepared a no-cost TLM for the students of primary classes.
So this is the TLM. The name of the TLM is Parts of Speech Game. So before presenting this one to the students, we have to explain parts of speech to all the students. After that, we can call one by one students, and we'll have to make a box, this type of box, and we'll keep all the seats in the box, and they will take one and they will insert this seats accordingly in noun, in pronoun, in adjective. If it is good, then it will be in the adjective. If it is read, it will be in the verb. Accordingly, they will insert, and in this way they will enjoy the class, and the learning will be a joyful learning, I hope. So this is all about my no cost TLM. So thank you Aurobindo Society and HDFC Bank for giving me chance to participate in this presentation. Thank you. নমস্কার, আমি আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জ জেলার সাউথ করিমগঞ্জের 601 মাইস্ট্রি এলপি স্কুলের সহশিক্ষিকা বলছি। প্রথমত আমি ধন্যবাদ জানাই অরবিন্দ সোসাইটিকে, and thankful to see Aurobindo Society for their zero investment innovations initiatives and HDFC Parivartan for providing me an opportunity to exhibit my innovations on national platform. Thank you Aurobindo Society. আমি যেহেতু প্রত্যন্ত স্কুলে গিয়ে পড়াই, তো এই জায়গাতে আমার 1 to 5 এর বাচ্চাদেরকে আমি কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে আমার কাছে সবচেয়ে বড় মেইন আমার দরকার জিনিসটা। তো আমি এখন ওদেরকে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য আমি ওদেরকে এই যুগের নিয়মটা পড়াবো। যুগের নিয়মটার মধ্যে হচ্ছে কি, দেখো আমি এখানে দুটো দিচ্ছি, ও বাচ্চাদের বললাম তোমরা 3টা পাথর ঢালো তো, তো ওরা 3টা পাথর করে ঢাললো। তারপরে আমি বললাম আরো 3টা ঢালো তো, ওরা আরো 3টা ঢাললো। তারপর বললাম বলো তো এখন 3 যোগ 3 কত হয়, তো ওরা বাচ্চাটি পুরো পাথরগুলো কালেক্ট করে বললো দিদিমণি এখানে 6টা হয়েছে। এই করে কি হলো, ওদের যুগের নিয়মটা ক্লিয়ার হলো। তারপরে বাচ্চাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে আমরা কোথায় থাকি কিনা। তাই বললাম দেখো তো এটা কোথায়, তো তুমি আছো, তোমার এটা কি বিদ্যালয়, বিদ্যালয়টা কোথায় আছে, তোমার পাড়ায় আছে, তুমি বিদ্যালয়ের পাড়ায়। তারপরে কি কোথায় আছে এই জায়গাটা, করিমগঞ্জ জেলাতে আছে। তো আমি করিমগঞ্জ জেলাতে দেখিয়ে দিলাম ও কোথায় আছে এই জায়গাটা। তারপরে বললাম করিমগঞ্জ জেলাটা কোথায় আছে, আসাম রাজ্যে আছে। তো আমি আসাম রাজ্যের মধ্যে দেখিয়ে দিলাম করিমগঞ্জ জেলাটা কোথায়। তারপরে আসাম রাজ্যটা কোথায় আছে, ভারতবর্ষে আছে। তারপরে আমি দেখিয়ে দিলাম ভারতবর্ষে কোথায় আছে এই রাজ্যটা। তারপরে ভারতবর্ষটা কোথায় আছে, এই পৃথিবীর ম্যাপে আছে। আমি পৃথিবীর ম্যাপের মধ্যে দেখিয়ে দিলাম ভারতবর্ষটা কোথায়। এই করে আমি কি করলাম, বাচ্চাদেরকে ক্লিয়ার করলাম যে আমরা পৃথিবীর কোন জায়গাটাতে থাকি। তো এটা আমি 3, 4 বাচ্চাদেরকে বা 5 এর বাচ্চাদেরকে আমি এটা পড়াই ইতিহাসের মধ্যে। তারপরে আমি আসি যেটা হচ্ছে জলচক্র। ওদের কনফিউশন থাকে বৃষ্টি কি করে হয়, আবার বৃষ্টি হচ্ছে, আবার বৃষ্টি হতে থাকে, উপরে কি ট্যাঙ্কি আছে নাকি। তো আমি বাচ্চাদেরকে বলি যে ট্যাঙ্কি না, ট্যাঙ্কিটা বানায় কি করে বানায় দেখো। প্রথমে কি বৃষ্টির জলগুলো আছে, বৃষ্টির জলগুলোকে রৌদ্র হয়ে কি করে এটা বাষ্প করে নেওয়া যাবে, এটা ঘন হয়ে কোথায় যায়, আকাশে যায়, গিয়ে এটা কি সৃষ্টি হয়, মেঘ সৃষ্টি হয়। মেঘ থেকে আবার কি হয়, মেঘ থেকে আবার গুরুম গুরুম ডাক দিয়ে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিগুলো আবার কি হয়, আবার বৃষ্টিগুলো জল জমে যায়, জলে জমে আবার কি হয়, সেইভাবে বৃষ্টিগুলো জল জমা জলগুলোকে আবার সূর্য কি করে বাষ্প করে আবার ঘনীভবন করে উপরে উঠায়। এই করে আমি 3, 4 বা 5 এর বাচ্চাকে আমি এটা বুঝাই, তো ওরা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয় এটা করে। তারপরে আমি যাচ্ছি যেটা হচ্ছে আমাদের বায়ুর যে উপরে যে লেয়ার গুলো আছে না একটাতে। তো আমি বলি দেখো আমাদের কোন কোন লেয়ার আছে। এই দেখো পৃথিবীর উপরের জায়গাটা হচ্ছে ট্রপোস্ফিয়ার, তারপরে হচ্ছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, তারপর হচ্ছে আয়নোস্ফিয়ার, তারপর হচ্ছে ম্যাগনোস্ফিয়ার, তারপর হচ্ছে এক্সোস্ফিয়ার। এটা আমি 5 এর বাচ্চাকে বুঝাই যে দেখো আমাদের এক একটা লেয়ার আছে, কোন কোন লেয়ারে কি কি চলে। এরোপ্লেন চলে ট্রপোস্ফিয়ারে, তারপরে এটাতে উল্কা চলে, এটাতে মহাকাশ যান চলে। এটা করে বাচ্চাদেরকে আমি এটা উপরে একটা ছোটখাটো নলেজ দিই। তারপরে আমি আসি যেটা হচ্ছে সৌরজগৎ। সৌরজগৎটা কি, তো ওদেরকে বলে ওদের কনসেপ্ট থাকে যে সূর্য সবগুলো চারিদিকে ঘুরে। তা আমি ওদেরকে বুঝাই এটা দিয়ে যে দেখো বলো তো এটাতে কে ঘুরছে সবদিকে চারিদিকে। তোরা বলছে দিদিমণি সূর্য ঘুরছে না, ওর চারিদিকে গ্রহগুলো ঘুরছে। তাই আমি বুঝিয়ে দিই যে দেখো এখানে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, এই সবগুলো গ্রহ কার পিছে ঘুরছে, সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। তো দেখো আমরা 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 ঘুরছি না সূর্যের চারিদিকে, তো সবাই বলে হ্যাঁ দিদিমণি আমরাই তো ঘুরছি। তো এই করে আমি সৌরজগতের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করি 5 বা 4 এর বাচ্চাকে। এটাই আমার ছিল আজকের পরিবেশন।
Hello everyone. মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰমানন্দ গগৈ। মই 261 নং ঘৰুৱা LP স্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক, ব্লক মাওবৈছা, লখিমপুৰ, অসম। অৰবিন্দ ছ'চাইটিয়ে যি জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্ট ইনগ্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যি পদক্ষেপ হাতত লৈছে সেয়া প্ৰশংসনীয়। মই এই ক্ষেত্ৰত জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্টেৰে মাৰিৰ সহায়ত কেনেকৈ পুনৰ ধাৰণা দিব পাৰি সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক আজি ক'ব খুজিছোঁ। এনে যোগ বিয়োগৰ ধাৰণা ধুনীয়াকৈ দিব পৰা হয় মাৰিৰ সহায়ত। এতিয়া মই ঠিক সেইদৰে এই মাৰি সিডালৰ সহায়েৰে মই এটা পুৰণৰ ধাৰণা দিব বিচাৰিছোঁ, যাতে তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী অলপ ঢিলা হয় বা অলপ কেঁচা হয়, তেওঁলোকক কেনেকৈ পুৰণৰ ধাৰণাটো সহজতে মাৰিৰ সহায়ত দিব পাৰি সেই কথা আপোনালোকক বুজাব খুজিছোঁ। এনেই এটা অংক, বিশেষকৈ তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ যিবিলাক অলপ কেঁচা ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকে পুৰণৰ অংক এটা কৰিবলৈ টান পায় বা তেওঁলোকে এককে দহক দহকে এককৰ সৈতে কেনেকৈ কোনটো কৰিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অলপ কঠিন হয় কৰিবলৈ, মানে খেলি মেলি হৈ যোৱা ধাৰণা হৈ যায়। গতিকে মই এই অংকটো মাৰিৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে। কেনেকৈ চাওক, ইয়াত আছে 3 10 2 32 আৰু 3 10 3 33 পূৰণ কৰিব লাগে। এতিয়া মই প্ৰথমতে 3 10 2 32টো ল'ম। প্ৰথমতে পথালিকৈ এনেকৈ 3ডাল ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত তলত আমি 2ডাল ল'লোঁ। ধৰিব পাৰিছেনে? প্ৰথমতে 3ডাল আৰু তললৈ 2ডাল। তাৰপিছত আছে 3 10 3। থিয়কৈ আমি 1 2 3 এনেকৈ 3ডাল ল'লোঁ আৰু এনেকৈ 1 2 3। ধৰিব পাৰিলে? এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে একেবাৰে দেখিও ভাল পাব আৰু তেওঁলোকে মনোগ্ৰাহী হ'ব, কাৰণ এই টিএলএমটোৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে মনোগ্ৰাহী হ'ব। এই বস্তুত কি হৈছে সেই কথাটো সিহঁতে চিন্তা কৰি অকণমান মনোযোগ দিব আৰু তেওঁলোকে অংকটো কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আমি প্ৰথমতে কি কৰিলোঁ, 3 10 2 32। এই 32টো আমি 3ডাল ওপৰত দিলোঁ, তলত 2ডাল দিলোঁ। 3 10 3 33, আকৌ 3ডাল দিলোঁ আৰু এইফালে তেনেকৈ ধৰণে 3ডাল দিলোঁ। এতিয়া আমি এককৰ স্থানটো সদায় সোঁহাতে হ'ব, সেইটো কথা আমি জানো। আৰু সেইটো কাৰণে আমি এই এককৰ স্থানৰ সংখ্যাটো কি হ'ব, যিটো নেকি এই যিকেইডাল মাৰিয়ে সিফালৰ পৰা ইফালে ক্ৰছ বিন্দুকেইটা, এই যে ক্ৰছ বিন্দুকেইটা য'ত ক্ৰছ ক্ৰছ কৰিছে, সেইকেইটাৰ সংযোগ বা যোগ কৰিলে আমি যিটো মান পাম সেইটোৱে হৈছে অংকটোৰ উত্তৰ। এতিয়া আমি এককৰ স্থানৰ কথাটো ক'লোঁ যে সোঁ চাইডত থাকে। গতিকে ইয়াৰ মানটো হ'ব কিমান, 1 2 3 4 5 6। ইয়াৰ মানটো হ'ল 6। আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিছোঁ, ইয়াৰ মানটো হৈছে 6। এতিয়া দ্বিতীয় স্থানৰ দশকৰ স্থানৰ সংখ্যাটো কি হ'ব, এইটো আৰু এইটো। এই দুইটাই আমি যোগ কৰি যিমানটো ক্ৰছ বিন্দু পাম সেইটো হৈছে দশকৰ স্থানৰ অংক। এতিয়া আমি ইয়াত চাওঁ কিমান পাম, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। আৰু আমি ইয়াত এই দুইটাৰ যোগফল পালোঁ 15। 15 কিমান হয়, 5 হয়। এই 1 10টো কলৈ যায়, আগলৈ শতকৰ স্থানলৈ উকলি যায়। যদি আমি ইয়াত এটা উকলি আহিলে আৰু এইখিনিত কিমান পালোঁ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 আৰু সেই উকলা একটো সৈতে এই 10 হ'লে। এতিয়া উত্তৰটো কিমান হ'ল, 10 আৰু মাজত 5 আৰু এইফালে হৈছে 6, মানে 10 6 5 বা 1556 56। এই মাজৰ অংকখিনি নকৰাকৈ আমি ধুনীয়াকৈ এই তলৰ আমি উত্তৰটো আমি পালোঁ, যিটো নেকি তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী অলপ ধৰণৰ কেঁচা হয় বা হেৰি হয়, তেওঁলোকে এই সঁজুলি বা টিএলএমৰ সহায়ত তেওঁলোকে অতি সুন্দৰভাৱে আৰু ধুনীয়াকৈ বুজি পাব বুলি মই ভাবোঁ। ধন্যবাদ। I am thankful to Sri Aurobindo Society for their zero investment innovation initiative and HDFC Purivartan for providing me an opportunity to exhibit my innovation on national platform. Thank you.
Good morning. My name is Rupan Ghosh, Assistant Teacher of 103 Nong C Hadi LPS, Block Matia, District Goalpara, State Assam. মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত কিছুমান TLM প্ৰদৰ্শিত কৰিবলৈ লৈছো। TLM সমূহ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ হয়, বিশেষকৈ ক্লাছ 1 to ক্লাছ 5 ৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে। তো মোৰ প্ৰথমটো TLM হৈছে ক্লাছ 1 আৰু ক্লাছ 2 ৰ কাৰণে। এইটো হৈছে ডাইচ গেম। এই ডাইচ গেমখনত নাম্বাৰ 1 ৰ পৰা নাম্বাৰ 50 লৈকে আমি দিয়া হৈছে আৰু এইটো ডাইচ গেম খেলি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে 1 ৰ পৰা 50 লৈকে সংখ্যাসমূহ বহুত সহজে শিকিব পাৰিব। ইয়াতে তেওঁলোকে 1 ৰ পৰা 50 লৈকে এনেকৈ খেলি যিজনে মানে প্ৰথমবাৰ 50 গৈ পাব তেওঁ উইনাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বিশেষকৈ সিহঁতে খেলৰ মাধ্যমেৰে শিকিব পাৰিলে সিহঁতৰ 1 ৰ পৰা 50 লৈকে নাম্বাৰসমূহ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হয়। ইয়াতে শিক্ষকসকলে 1 ৰ পৰা 50 লৈকে দিয়া হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে যিমান ইচ্ছা নাম্বাৰ দিব পাৰে। তাৰপিছত মোৰ সেকেন্ড যেটো TLM আছিলে, সেকেন্ড TLMটো এইটো TLM হৈছে ক্লাছ 3 ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে বিশেষকৈ। তৃতীয়মান শ্ৰেণীত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ গণিতৰ প্ৰতি ৰাপ একেবাৰে কমি আহে লাহে লাহে। বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে গণিত বিষয়টো শিকিব নোখোজে। তো গণিত বিষয়টোৰ লগত মই যদি কিছুমান ফুল বা চিত্ৰৰ সহায়ত সিহঁতক গণিত বিষয়টো বুজাব খোজো, তেতিয়াহ'লে সিহঁতে সহজতে শিকিব পাৰিব। তো সেই চিত্ৰবিলাক এনেকৈ আঁকি লৈছোঁ মই। ইয়াতে এটা ফুলৰ ধুনীয়াকৈ এটা ফুলৰ চিত্ৰ আঁকি ৰখা হৈছে আৰু তাৰ মাজে মাজে মই কিছুমান গণিত কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। নাম্বাৰ দি এই গণিতবিলাক কৰিব দিছোঁ। এইটো হৈছে মাল্টিপ্লিকেশ্যন ব্ৰাঞ্চ। ইয়াতে আমি ফুল আঁকি যিকোনো গণিত সিহঁতক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কৰিব দিব পাৰোঁ। এনেকৈ আঁকি সিহঁতক যদি আমি কৰিব দিওঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁতে সেইটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত বেছিকৈ হ'ব। তো ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত আমি ৰাখি থৈছোঁ। যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ফুলটো আঁকিব বিচাৰে তেতিয়া কওঁ যে এই ফুলৰ লগত তোমালোকে এই গণিতবিলাকো কৰিব লাগিব। সিহঁতে আঁকাৰ লগে লগে ধুনীয়াকৈ গণিতবিলাকো লাহে লাহে সিহঁতৰ শিকিব পাৰে। এনেকৈ ইয়াতে 5 into 5, 2 into 4, 6 into 7, 3 into 9, 4 into 8, 3 into 3, 6 into 6, 2 into 6, 4 into 4 এইবোৰ আছে। ধুনীয়াকৈ সিহঁতৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন ব্ৰাঞ্চবিলাক লাহে লাহে সিহঁতৰ মনত পৰি যাব আৰু গণিতটো সিহঁতৰ মনত থাকি যাব। তৃতীয়তে মই আৰু এটা TLM আছিলে, এইটো ক্লাছ 3 বিলাকৰ কাৰণে। সেইটো হৈছে কালাৰ বাই অড ইভেন নাম্বাৰ। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যিহেতু ৰং বহুত ভাল পায়, সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ৰং কৰিব ভাল পায় সিহঁতে, সেইকাৰণে সেই নাম্বাৰবিলাকত আমি এনেকৈ সিহঁতক চব ধুনীয়াকৈ আল্পনা আঁকি দিব পাৰোঁ। সেই আল্পনাবিলাকত আমি কৈ দিব পাৰোঁ যে তোমালোকে যুগ্ম ৰংবিলাকত ৰঙা ৰং দিবা বা নীলা ৰং দিবা, বা অযুগ্ম ৰংবিলাকত ৰঙা ৰং নীলা ৰং দিবা। তোমালোকে গণিত কৰি যিটোৱে পোৱা যুগ্ম অযুগ্মবিলাকত তুমি এইবিলাক দিব পাৰিব। তো সিহঁতে এইটোৰ সহায়ত সিহঁতে কি হ'ব, গণিতবিলাক কৰিব পাৰিব, সিহঁতৰ গণিতৰ অভ্যাসটোও বৰ্তি থাকিব। তাৰপিছত সিহঁতে ধুনীয়াকৈ নিজে নিজে ৰংবিলাকো চিনাকি হ'ব। ইয়াতে আমি 3-4টা বা 5টা-6টা ৰঙো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেতিয়া সিহঁতে গণিতবিলাক কৰি গম পাব যে এইটো নাম্বাৰ যুগ্ম হয়, তেতিয়া সিহঁতে সেই হিচাপত ৰংবিলাক তাতে ভৰাই দিব পাৰিব। তেনেকৈ এইটো চাম কালাৰিং পেজ হয়। ইয়াতে আমি যোগফল দিছোঁ গোটেইখিনিতে। ইয়াতে আমি বিয়োগফল, পূৰণফল, হৰণফল যিকোনো গণিতৰ ভিতৰত দিব পাৰিম। তাৰপিছত আমাৰ লাষ্ট যিটো TLM আছিলে, সেইটো TLM আছিলে আমাৰ দুটা চক্ৰৰ ওপৰত। দুটা চক্ৰ আছিলে। এই চক্ৰ দুটা, এটা হুইল A আৰু এটা হৈছে হুইল B। আমাৰ এটা হৈছে হুইল A আৰু এটা হৈছে হুইল B। এই দুটা চক্ৰৰ ওপৰত আমি সিহঁতক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কি কৰিব পাৰোঁ, সিহঁতে ইয়াতে কাটা এটাৰ লগত সিহঁতে ঘূৰাই দিব। ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত চক্ৰটোৰ কাটাটো য'ত যাই ৰখিব, সিহঁতে হুইল এৰ নাম্বাৰটো এজনে সিহঁতে নিজৰ বৰ্ডত বা ক'ৰবাত ধুনীয়াকৈ হুইল এৰ নাম্বাৰটো এজনে টুকি ল'ব আৰু হুইল বিৰ নাম্বাৰটো আৰু এজনে টুকি ল'ব। তাৰপিছত সেইটো আমি সিহঁতক ক'ব পাৰোঁ যে তোমালোকে যোগফল বা বিয়োগফল উলিওৱা তোমালোকে নিজৰ নাম্বাৰবিলাকত। তো আমি সেই হিচাপত I am thankful to Sri Aurobindo Society for their Zero Investment Innovation Initiatives and HDFC Parivartan for providing me an opportunity to exhibit my innovation on national platform. Thank you.
गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राखी कुमारी प्रमित मध्य विद्यालय केरिया कदवा कटिहार बिहार से। मेरे आइडिया का नाम है संख्याओं का खेल। इस खेल के माध्यम से मैं गणित में होने वाली जो भी संख्याओं में प्रॉब्लम होती है, बच्चों को समझ में प्रॉब्लम होती है, उसे दूर करना। इसके लिए मैंने कुछ टैलेंट्स बनाए हैं जो इस प्रकार हैं। ये है नंबर्स बोर्ड। इसमें 1 से लेकर 100 तक की सारी नंबर्स लिखे हुए हैं। ये है कार्ड। ये है नंबर्स। इस तरह के मैंने 1 से 100 तक के नंबर को कटिंग करके गोटी बना के रखी हुई हूँ। इस सारे टीएलएम को बनाने के लिए मुझे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जैसे ये शून्य निवेश नवाचार है, तो ये हमारे घर पे ही बहुत सारे सामान अवेलेबल हैं, जैसे कलर पेपर, कलर पेन, ये डब्बा, इस तरह का डब्बा जो कि मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं, फेविकोल और कटर काटने के लिए। अब इस गेम की ओर आते हैं। इस गेम को खेलने के लिए सबसे पहले मैं ये सारी कार्ड को मैं बच्चों में बांटूंगी, जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद मैं इस तरह से मैं कार्ड को लेती हूँ और एक गोटी इसमें से उठाती हूँ। ये है 35। अब मैं बोलूँगी बच्चे को कि आप लोगों के कार्ड में अगर 35 है तो उस 35 को आप मोड़ लो। मैं देखती हूँ मेरे कार्ड में 35 है, मैं इस तरह से इसे मोड़ लेती हूँ और ये 35 को मैं इस नंबर बोर्ड पर रख दूँगी। 35। मैं दूसरा उठाती हूँ 74। मैं फिर बच्चों से कहूँगी कि जिन बच्चों के कार्ड में ये 74 है, आप अपना अपना कार्ड में जो 74 है उसे मोड़ लो। और ये 74 मैं इस जगह पे 74 की जगह पे मैं इस तरह से रख देती हूँ। ये क्रम में बाकी इस तरह से ये चलता रहेगा जब तक कि हमारे सारे नंबर्स ख़त्म नहीं होते, और जो भी मेरे नंबर्स आएंगे मैं इस तरह से उसे मोड़ती जाऊँगी। जैसे ये हमारा फर्स्ट लाइन में जितने भी नंबर्स हैं, हमारे अगर ये सारे नंबर्स आ चुके हैं तो मैं इस तरह से सारे नंबर्स को मैं मोड़ती हूँ और इसमें ये फर्स्ट लाइन है। जैसे मैंने इसमें फर्स्ट लाइन रखा है इस नंबर ये लाइन को, और इसे सेकंड लाइन रखा है और ये थर्ड लाइन है। हमारे ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो चुके हैं, तो जिन बच्चों का ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट होगा उसके मैंने 5 मार्क्स रखे हैं। ये सेकंड लाइन जिन बच्चों का सबसे पहले कंप्लीट होगा उनके भी 5 मार्क्स रखे हैं, और ये थर्ड लाइन जिन बच्चों का कंप्लीट होगा उसके भी मैंने 5 मार्क्स रखे हैं। और ये 1, 2, 3 ये तीनों लाइन जिन बच्चों का सबसे पहले कंप्लीट होगा उसको मैंने 10 मार्क्स दिया हुआ। अब इस जो गेम चलेंगे, इस गेम के बीच बीच में मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं इसी से जुड़े हुए, इसी नंबर से जुड़े हुए। जैसे कि आपके कार्ड में जितने सारे नंबर्स हैं, इसमें से आप बताओ कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। मैं फिर दूसरे बच्चों से बारी बारी से मैं सारे बच्चों से मेरी कोशिश रहेगी कि बारी बारी से सारे बच्चों से मैं पूछूं कि सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है। आपके कार्ड में ये 46 है, तो ये 46 से पहले क्या आते हैं, 46 के बाद क्या आते हैं। इस तरह से मेरे बहुत सारे सवालात होंगे। जैसे कि ये 1 से 11 से लेकर 87, इसमें कौन कौन, इसे आप आरोही क्रम में सजाओ, अवरोही क्रम में सजाओ। मैं बारी बारी से सारे बच्चों से मैं ये क्वेश्चंस करूँगी, और जिन बच्चों ने इस क्वेश्चंस के सही जवाब दिए उसको मैंने इसमें 5 मार्क्स दिए हैं। बच्चों को जब मार्क्स मिलता है तो बच्चे को बहुत खुशी होती है, और उसमें उत्साह होती है कि मैं और नंबर्स को इकट्ठे करूं, और उसमें एक दूसरे बच्चे से कंपटीशन की भावना होती है। इस तरह से बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। इसमें वो बच्चे भी खुल के सामने आते हैं जो कक्षा कक्ष में बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते, बोलते नहीं हैं, वो गणित के नाम से ही भागते हैं, गणित उसे बोझ लगता है। ऐसे बच्चे वो भी इस खेल को बहुत एंजॉय करते हैं। ये जो बॉक्स है, बॉक्स पे मैंने कुछ इस तरह से शेप्स काट के रखे हुए हैं। मैं बच्चों से पूछूंगी कि ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सी शेप है, ये कौन सी शेप्स है, और जो बच्चे ने सही जवाब दे दिया उसके मैंने 5 मार्क्स रखे हैं। इस तरह के ये खेल से
बच्चे गणित को बहुत ही आसानी से सीखेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। मैंने अपने विद्यालय में बहुत बार इस नवाचार को करवाया है। इसका मुझे बच्चों से बहुत ही पॉजिटिविटी आई है। बच्चे बहुत सीखते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं और इसको मैं वैसे बच्चों के साथ भी मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है जो बच्चे कक्षा कक्ष में बिल्कुल नहीं बोलते हैं, जो गणित से बहुत डरते हैं, वो क्लास में किसी भी तरह का कोई पार्टिसिपेट नहीं करते। बट वो बच्चे जब इस गेम को खेल रहे थे तो मैंने देखा है, मैंने ये नोटिस किया कि वो बच्चे भी जो है बाकी बच्चों के साथ मिलकर एंजॉय कर रहे थे। वो देखकर सीख रहे थे, सुनकर सीख रहे थे और उनका रिजल्ट भी काफ़ी कुछ अच्छा रहा। तो ये हमारा आइडिया आपको कैसा लगा? आई होप सो आप इसे पसंद आया हो। इस उम्मीद के साथ मैं फिर नए नवाचार के साथ मैं फिर आऊँगी। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ श्री अरविंदो सोसाइटी को, HDFC बैंक को, जिन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैं अपने नवाचार को प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला चंदावली, जिला फरीदाबाद, ब्लॉक बल्लभगढ़ में JBT पद पर कार्यरत हूँ। मैं कक्षा दूसरी को पढ़ा रही हूँ। मैंने लॉकडाउन में बच्चों को छोटी छोटी TLM बनाकर उन्हें खुद बनाने के लिए भी प्रेरित किया और उन्हें इन TLM के माध्यम से सिखाने की कोशिश की है। इसका बच्चों ने बहुत अच्छा मुझे फल दिया है और बच्चों ने करके भी दिखाया है। मैंने इस लॉकडाउन में बच्चों को छोटे छोटे TLM बनाने के लिए कहा। जैसे मैंने उन्हें सबसे पहले क्राउन बनाने के लिए एक वीडियो बनाकर भेजी और इस क्राउन के माध्यम से मैंने बच्चों को कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स सिखाए। कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में बच्चों ने A to Z लिखा और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में स्मॉल A to Z लिखा और इसको अपने सिर पर पहनकर मेरे पास फोटो भेजी। उसके बाद मैंने बच्चों को छोटे छोटे फूल बनाने सिखाए और बच्चों को उनके अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी महीनों के नाम और सप्ताह के नाम लिखने सिखाए और समझाए। बच्चों को अलग अलग नामों का लिखने के लिए कहा गया और बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से भी लिखकर दिखाया। इसके अलावा कागज से तितली बनाना सिखाया और तितली से संबंधित एक कविता भी सिखाई। इसी तरह कागज की एक झोपड़ी बनानी सिखाई, कागज की चिड़िया बनानी सिखाई और बच्चों ने इन कामों को बहुत बहुत अच्छे तरीके से किया। जैसे बच्चों की गणित की पुस्तक में एक कड़ा फेंक गेम है। इसके अंदर एक लाल बिंदी का 10 अंक होता है और एक हरी बिंदी का 1 अंक होता है। बच्चों को ये वाला गेम खेलना सिखाया। इस तरह बच्चे कड़ा फेंकते हैं और इस कड़े के अंदर कितनी लाल बिंदी आई और कितनी हरी बिंदियां आई, बच्चों ने इसे गिना और अपने स्कोर को प्लस कर मुझे दिखाया और अपनी वीडियो भी भेजी। इन सब चीज़ों के करते हुए बच्चों को मैंने बहुत प्रोत्साहित भी किया। उन्हें ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनाकर दिए। उससे बच्चे बहुत प्रोत्साहित हुए और सप्ताह में बहुत अच्छा काम करने लगे। मैं हर सप्ताह बच्चे को एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनाकर देती थी, तो बच्चों के अंदर ये उत्साह होता था कि अगले सप्ताह मुझे ये सर्टिफिकेट मिले और मैं और अच्छा काम करूं। तो बच्चे प्रतिदिन अपनी एक अच्छी सी एक फ़ोटो भेजते जिसमें वो काम करके दिखाते थे या वीडियो भेजते थे। उसके बाद जब बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया तो मैंने एक नई चीज़ भी की उन बच्चों के लिए। मैंने बच्चों को एक पेड़ की संज्ञा देनी चाहिए। इसके अंदर मैंने बच्चे का नाम, स्कूल का नाम लिखा और अपना नाम लिखा। उसके बाद बच्चों को कहा कि ये पेड़
आपकी सारी प्रतिभा को दिखाएगा। और ये मत समझो कि जिस बच्चे को ये पेड़ मिल गया उसका पेड़ कंप्लीट हो गया है, उसे इसको और भी फूलना है और पत्तियों को जोड़ना है। मैंने इसमें एक पत्ते के ऊपर वो लिखा जो बच्चों ने मुझे फोटो के माध्यम से अपनी एक्टिविटी करके दिखाई, और फूल में मैंने उस एक्टिविटी को लिखा जो बच्चों ने मुझे वीडियो के माध्यम से करके दिखाई। इसी तरह मैंने जो बच्चे 6 थे बहुत अच्छे, उन्हें एक एक पेड़ बनाकर ऑनलाइन दिखाया कि स्कूल खुलने के पश्चात आप सबको ये सब मिलेंगे। ये सब के पश्चात बच्चों ने और भी बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है और बच्चे बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार। श्री अरविंद सोसाइटी द्वारा आयोजित इस डिजिटल प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। मैं रामजीत यादव यूपीएस महमूदपुर सैदपुर गाजीपुर से एक हिंदी भाषा का टीएलएम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और ये टीएलएम के द्वारा जो है बच्चों की आधारशिला यानी बुनियादी कौशल को किस प्रकार विकसित किया जाता है कि बच्चे आसानी से शब्द का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके जो है किताबों में अच्छी प्रकार से पढ़ करके और कौशल प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम क्लास में जाते हैं, बच्चों से किताब को पढ़वाने से पहले जो है अपने मुख से ध्वनि निकालते हैं और इस ध्वनि और आवाज़ को हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। इसीलिए ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा गया है। जब अपने मुख से हम ध्वनियों को निकालते हैं तो उसे केवल हम सुन सकते हैं और इसी ध्वनि को जब हम लिखित रूप प्रदान करते हैं तो वह कहलाता है वर्ण। यानी वर्ण जो है, जो ध्वनि बोली जाती है उसे जब लिख देते हैं तो वह वर्ण कहलाती है। और सभी वर्ण जो है आधा होते हैं, उसमें हलंत लगा होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में जो है क और म पे हलंत लगा हुआ है और स्वर पे हलंत नहीं लगाया जाता है। इससे बच्चों को वर्ण का ज्ञान कराते हैं। अगले नंबर पर आता है अक्षर। अक्षर क्या होता है? अक्षर की परिभाषा यह है, इसका उच्चारण एक झटके में किया जाता है। जब हम उच्चारित करते हैं तो एक झटके में होता है, जैसे क, छतरी, क्यों, क्रम। तो बच्चे आसानी से क और छतरी को जान जाते हैं कि ये अक्षर है, लेकिन क्यों यह शब्द होते हुए भी अक्षर है, इसलिए कि इसका उच्चारण एक झटके से होता है और इसके ध्वनियों को तोड़ने पर इसमें एक ध्वनि जो है स्वर की होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्यों में आधा क, धन आधा य, धन ओ की मात्रा है। इस प्रकार बच्चों को अक्षर का ज्ञान कराते हैं। अगले नंबर पे है शब्द। शब्द क्या होता है? अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। अब आप देख रहे हैं जैसे जल, जल एक शब्द है। कर्म, कर्म यह जो है शब्द होते हुए भी यह अक्षर है, क्योंकि इसका उच्चारण एक झटके से होता है और इसके अंदर जो है एक स्वर होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आधा क, धन अ, आधा र, धन आधा म है। इस प्रकार बच्चों में ध्वनि, वर्ण, अक्षर के द्वारा शब्द का निर्माण कर देने पर उनकी आधारभूत बुनियादी कौशल का विकास हो जाता है और जिससे बच्चा आसानी से पढ़ने लिखने में उपयुक्त हो जाता है। और इसी के साथ जो है मैं आयोजक मंडल को नमस्कार करता हूं
कि मेरी इस टीएलएम को आप देख करके शामिल करने का कष्ट करें। धन्यवाद। शून्य निवेश में नवाचार में आप सबका स्वागत है। मैं साक्षी पांडे, प्राथमिक विद्यालय देवी, विकासखंड छानवे, जनपद मिर्जापुर से। आज मैं आप सबको अपने टीएलएम की तरफ ले चलूंगी। मेरा पहला टीएलएम है गुड मैनर्स। जहाँ तक कि हम सब जानते हैं, हमारे विद्यालय में जो बच्चे जिस परिवेश से आते हैं वो एक गाँव का परिवेश है। तो सबसे पहले हमें बच्चों में जो डेवलप करना है वो है उनकी हैबिट्स को, कि वो किस तरह से विद्यालय में बोलते हैं या घर में किस तरह से बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें उनको एक मैनर सिखाना पड़ता है, जो हम इस टीएलएम के माध्यम से उनको सिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये टीएलएम बनाया है गुड मैनर्स का। इसमें हम अपने दोस्तों से मिलने पे हाय, हेलो, या सबसे सुबह उठते ही हम अपने गार्जियन से या टीचर से सबसे पहले हम क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर शाम के वक्त हम क्या कहते हैं, गुड इवनिंग। ये देखिए छोटे छोटे कार्ड्स बना के इसे स्टिक में लगा के हम इस तरह से इसको मेंटेन कर सकते हैं। रात में गुड नाइट। अगर कभी किसी को धन्यवाद देना हो तो हम क्या कहेंगे, थैंक यू। इस प्रकार से हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि अगर आपको किसी को थैंक यू कहना है या आपको किसी को धन्यवाद देना है तो इसमें से आप कौन से स्टिक को उठाएंगे। तो बच्चे इसे उठाकर दिखा सकते हैं। मान लीजिए आप हमसे कभी कोई गलती हो जाती है तो हम क्या करेंगे, तो बच्चे इसमें से ढूंढेंगे कि हम क्या कहेंगे अगर हमसे कोई गलती हो जाती है। तो फिर बच्चे क्या कहेंगे, वो उठाएंगे सॉरी, वो सॉरी की स्टिक को उठाएंगे। तो इस तरह से हम बच्चों को कन्वर्सेशन के बारे में बता सकते हैं। या अगर उन्हें कहीं बाहर जाना है तो वो पूछेंगे मे आई गो, या अंदर आना है तो मे आई कम। तो इस तरह से हम बच्चों में गुड मैनर्स का विकास कर सकते हैं, उन्हें अच्छी आदतें सिखा सकते हैं कि हम किस तरह से घर में बात करें या बाहर किस तरह से बात करें। तो ये टीएलएम छोटे बच्चों के लिए जो 1 में आते हैं 1 से 3 तक के बच्चों के लिए ये टीएलएम बहुत ही अच्छा टीएलएम है, जो कि उनके नैतिक गुणों को विकसित करता है। अब हम चलेंगे अपने दूसरे टीएलएम की तरफ, जो कि है स्थानीय मान, यानी कि स्थानीय मान, इट मीन्स प्लेस वैल्यू। अगर ये टीएलएम 4 और 5 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टीएलएम है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये गिनने में हमेशा प्रॉब्लम होती है, या वो इकाई, दहाई या सैकड़ा में कंफ्यूज होते रहते हैं, या उन्हें पढ़ने में बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो इस टीएलएम के माध्यम से हम उनको प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। जैसे हमने यहाँ बनाया है इकाई, इकाई मीन्स 1। फिर हमने बनाया है दहाई, दहाई का मतलब है 10। फिर हमने बनाया है सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100। फिर हमने बनाया है हजार, हजार यानी 1000। तो
सबको मेरा नमस्कार. I am Sushma Rai, working as an assistant teacher of science in UPS Pagra, which is located in Devariya Sadar block, Devariya district of Uttar Pradesh. I would like to express my gratitude and thanks and also appreciate the efforts of Sri Aurobindo Society, who have been conducting various exhibitions and now working in collaboration with HDFC Bank under their program ZIIEI. They have been organizing the exhibitions at national level for the teachers of government schools to showcase the zero investment ideas and initiatives which they have been following during the कोरोना क्राइसिस. ये कुछ शून्य निवेश वाले मॉडल्स हैं जो मैंने पिछले वर्ष अपने बच्चों से बनवाए थे. जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें दफ्ती और प्लास्टिक के खाली डब्बों से बने हुए कुछ मॉडल्स हैं, जैसे सोलर कुकर का मॉडल, दफ्ती का बना हुआ पवन चक्की और सोलर पैनल का मॉडल, बायोगैस प्लांट का मॉडल तथा छोटी गेंदों और सीक की मदद से बनाए हुए हाइड्रोकार्बन्स के मॉडल. फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट का मॉडल बनाने के लिए हमने रसगुल्ले के खाली डब्बों का प्रयोग मिक्सिंग टैंक और आउटलेट टैंक बनाने में किया है. सरसों तेल के खाली डब्बे का प्रयोग पाचक या डाइजेस्टर टैंक बनाने के लिए किया है और गैस की पाइप और वाल्व बनाने के लिए हमने ग्लूकोज चढ़ाने वाली यूज़ की हुई पाइप का प्रयोग किया है. दफ्ती को रंग के हमने ज़मीन की सतह बनाई है. पाचक टैंक और मिक्सिंग टैंक में गोबर और पानी के मिश्रण को दिखाने के लिए कुछ ऊन के टुकड़े, रंगी हुई रुई के टुकड़े तथा दफ्ती के टुकड़ों का प्रयोग किया गया है. पाचक टैंक में बनकर ऊपर की तरफ इकट्ठी होने वाली बायोगैस को दिखाने के लिए हमने पाचक टैंक के ढक्कन से गैस पाइप को अंदर की तरफ लटकाया है और उसमें एक कागज़ की पर्ची लटकाई है जिसमें बायोगैस में विद्यमान सारी गैसों के अंग्रेज़ी और हिंदी नाम, उनके रासायनिक सूत्र तथा बायोगैस में मौजूद इन गैसों का प्रतिशत अंकित किया गया है.